वेलकम फ्रेंड्स, मैं कुबेर पाटीदार मेरे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो है इनकम टैक्स रिटर्न 2022-23 को लेकर आपके कुछ सवाल और मेरे जवाब। पहला सवाल है यहाँ पर कुंभाराम कमेंटेड कि सर मेरा 24 रुपये इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड के शो हो रहे हैं, इनको ITR में शो करना है क्या? तो मेरा रिप्लाई था यहाँ पर नहीं, 100 रुपये से कम अमाउंट रिफंडेबल ऑब्लिक टैक्सेबल नहीं है सर, अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स रूल्स। पे लेटर सेलेक्ट आफ्टर कंफर्म करो। पहले सवाल का तो ये रिप्लाई हो गया कि यहाँ पर 100 रुपये से कम अमाउंट रिफंडेबल भी नहीं है और 100 रुपये से कम अमाउंट का अपने टैक्स जो हो रहा है तो उसको चालान के द्वारा या ATM के द्वारा जमा करवाने की भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज 100 रुपये से कम राशि है। यहाँ पर इसका उदाहरण भी मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल जो एम्प्लॉई ने टैक्सेबल इनकम के अकॉर्डिंग उसका टैक्स जमा कराया था 23,217 रुपया, ये उसकी टैक्सेबल इनकम होगी और उसका टैक्स जमा कराया है 23,217 रुपया। लेकिन यहाँ पर अमाउंट पेबल 30 रुपये एक्स्ट्रा मांग रहा है, यानी कि वैसे तो ये 24 रुपया है लेकिन राउंड अप होकर ये 30 रुपया यहाँ पर शो कर रहा है। उसका टोटल टैक्स फीस एंड इंटरेस्ट कितना बन रहा है यहाँ पर 23,242, यानी कि 25 रुपये का इसमें डिफरेंट है और वो टैक्स यहाँ पर 30 रुपये करके एक्स्ट्रा टैक्स अमाउंट मांग रहा है। इसको भरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये 100 रुपये से कम राशि है। 100 रुपये से कम राशि जब होती है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपना रिफंड नहीं करता है अपन को, और न ही वो टैक्स अमाउंट अपन को भरने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि वो राशि 100 रुपये से कम है। अब यहाँ पर आप इसको कर सकते हैं पे लेटर, तो पे लेटर करके आगे प्रोसीड करेंगे तो ये प्रीव्यू रिटर्न शो हो जाएगा। नेक्स्ट कमेंट भी उसी रिलेटेड है। रतन मीणा कमेंटेड, डियर सर, टैक्स रिफंडेबल 9,000 के स्थान पर 9,180 रुपये आ गया है सर, 180 रुपये ज़्यादा क्यों आए? प्लीज़ मार्गदर्शन करें। क्या 180 रुपये टैक्स एक्स्ट्रा जमा करवाना होगा क्या? प्लीज़ बताएं। तो यहाँ पर ये 180 रुपया 100 से ज़्यादा राशि है, इसलिए जमा तो करवाना है इनको, लेकिन इसका रिप्लाई भी अपन देख लेते हैं कि मैंने उनको क्या रिप्लाई किया है। यहाँ पर उन्होंने थैंक्स अलाउड भी मुझे एडवांस में दे दिया है। उनको रिप्लाई भी मैंने किया था कि इस वीडियो को पूरा देखो सर, आफ्टर चेक करो इनकम ऑफ अदर सोर्स, बैंक का इंटरेस्ट वगैरह कुछ जमा हुआ होगा जिससे टैक्सेबल इनकम बड़ी होगी और 180 रुपये टैक्स जोड़ गया होगा। AIS रिपोर्ट में भी बता देगा। ये AIS रिपोर्ट क्या होती है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जब आप ITR भरते हैं तो ITR भरने से पहले अपनी 26 AS रिपोर्ट अगर आप चेक करते हैं तो 26 AS रिपोर्ट में जितना भी टैक्स आपके जमा करवाया है आपके DDO द्वारा, वो टोटली टैक्सेबल इनकम प्लस टैक्स आपका इस वित्तीय वर्ष का शो होता है। लेकिन इसी टाइप का सर्विस टैब में होती है यहाँ पर AIS रिपोर्ट, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। ये AIS रिपोर्ट वो होती है जो आपकी अदर इनकम से भी या आपके बैंक का ब्याज वगैरह कुछ है या उससे भी आपकी कुछ टैक्स वगैरह या इनकम जमा हुई है तो वो भी यहाँ पर AIS रिपोर्ट यानी इंस्ट्रक्शन है उसके, और यहाँ पर ये AIS रिपोर्ट इसमें शो कर देती है। ये यहाँ पर एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, यहाँ पर फाइनेंशियल वाइज आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 ही फाइनेंशियल का बताता है करंट में तो, लेकिन 2 वर्ष का काफ़ी है। तो एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर तो ये आपकी जनरल इंफॉर्मेशन है, आपका पैन नंबर वगैरह, नेम और डेट ऑफ बर्थ वगैरह। और पार्ट बी में ये ऊपर की टैब में ऑप्शन बताए हुए हैं कि TDS/TCS, यानी कि जो TDS जमा हुआ जिससे सैलरी से है तो सैलरी से जो भी TDS अमाउंट और उसका टैक्स वगैरह। नेक्स्ट है SFT इंफॉर्मेशन, इस ये अपने रिलेटेड नहीं है। यहाँ पर पेमेंट ऑफ टैक्स, डिमांड एंड
रिफंड, यहाँ पर डिमांड रिफंडेबल कोई डिमांड की हुई है अपनी तो वो भी नहीं है, क्योंकि रिफंडेबल नहीं है तो नहीं शो करेगा। और अदर इंफॉर्मेशन और दूसरी इनकम, यहाँ पर अदर ऑफ सोर्स इनकम में भी आप चेक कर सकते हैं। जैसे कल प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बताया था कि आपकी जो ग्रॉस सैलरी है उसके जस्ट नीचे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, यानी कि बैंक में आरडी एफडी अगर कुछ है या उसका इंटरेस्ट वगैरह कुछ जमा हुआ है तो वो भी यहाँ पर शो कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर इस एम्प्लॉय के 123 रुपये मात्र शो कर रहा है। वो 123 रुपये का ब्याज उनको यहाँ पर लग गया था, वो 24-25 रुपया। तो आप इस टैक्स को 100 रुपये से कम की राशि है तो आपको जमा कराने की आवश्यकता नहीं है। अगर 100 से कम अपना रिफंडेबल है तो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपन को रिफंड नहीं करता है अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स रूल्स। इसके बाद भी अगर आपका आईटीआर भरते वक्त आपका टैक्स बढ़ जाता है तो उसमें अपनी सेल्फ की भी गलती होने की संभावना रहती है। वो गलती कौन सी होती है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आप इस वीडियो को पूरा देखें तो ही वो गलती आपको नज़र आएगी। और ये गलती अपने से अक्सर होती है। यहाँ पर इस एम्प्लॉय की टैक्सेबल इनकम जो आ रही है, टोटल ग्रॉस इनकम है 10,39,822। उसका टैक्स उन्होंने कितना जमा कराया है यहाँ पर 89,000 और 100 रुपया। बट टोटल टैक्स लाइबिलिटी कितनी आ रही है उनकी 94,000 और 83 रुपया। इनकी अदर सोर्स की कोई इनकम नहीं है, किसी भी टाइप की इनकम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वो इस एम्प्लॉय की सेल्फ की मिस्टेक है जिनकी वजह से यहाँ पर 4,983 रुपये इंक्लूड होकर के 94,083 रुपया शो हो रहा है। यहाँ पर 26S में भी उनका 89,100 जमा करवाया हुआ है। तो ऐसी गलतियाँ अपने से कहाँ पर हो रही हैं और कैसे हो रही हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। आप अपना जब आईटीआर भरवाने जाते हैं तो या तो आप किसी साइबर कैफ़े या प्राइवेट कंप्यूटर वाले को दे आते हैं और वो आपसे बोल देता है कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है, और जब वो आपको OTP मांगेगा तब आप उसको OTP भी देते हैं, लेकिन उस टाइम आप वहाँ पर मौजूद नहीं होते हैं। अब उस टाइम क्या होता है कि इसमें जो डिटेल्स आ रही है वही फिलअप करके वो इसमें भर के और प्रोसीड यहाँ पर कर देता है। भले ही आपकी यहाँ पर 4,983 रुपया ज़्यादा आ रहे हैं तो वो पे लेटर कर देगा ज़्यादा से ज़्यादा। क्या करेगा, आपको तो पता नहीं चलेगा कि मेरा इनकम टैक्स रिटर्न में कितना टैक्स ज़्यादा आया या कितना कम था या कितना रिफंडेबल था, कुछ भी नहीं देखेगा। वो पे लेटर कर देगा और आप पर OTP डाल देगा, आप OTP दे देंगे और आपका आईटीआर फाइनल सबमिटेड सक्सेसफुल का मैसेज भी आपको प्राप्त हो जाएगा। लेकिन जब महीने भर बाद जब इसका वेरिफिकेशन होगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा प्रोसीड होगा, तब रिमाइंडर जब आएगा वो आपको 4,983 रुपये प्लस और उसका इंटरेस्ट जोड़ के ये 5,000 से ऊपर का अमाउंट आपके ऊपर इंटीमेशन आएगा कि आप ये टैक्स भरो। उस समय फिर क्या होगा, लेकिन आपने आईटीआर भरते वक्त ये नहीं देखा कि 4,983 रुपये कहाँ से आया, ये आपका टैक्स है ही नहीं। उसमें उस टाइम गलती ये हुई थी कि यहाँ पर ATC डिडक्शन के अलावा भी, ATC इन्वेस्टमेंट के अलावा भी यहाँ पर एम्प्लॉय की ATD यानी चिकित्सा बीमा प्रीमियम, जैसे अपने चिकित्सा बीमा प्रीमियम होती है, जैसे मेरे खुद के 40 लाख की, तो वो हेल्थ इंश्योरेंस की प्रीमियम हाईएस्ट यहाँ पर 25,000 रुपया अपन शो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर उसकी 24,000 है वो जब उसने आईटीआर भरा था, जब इसमें यहाँ पर डिडक्शन में डाली हुई नहीं है, केवल डिडक्शन में इनका 1.5 लाख ही बताया। अब यहाँ पर ये सबमिट करते ही टैक्स गायब हो जाएगा। अब यहाँ पर अपन उसकी सबमिट कर देते हैं, जैसे ATC डिडक्शन यहाँ पर डाला हुआ है केवल 1.5 लाख, लेकिन यहाँ पर ATD है, चिकित्सा बीमा प्रीमियम है उनकी, तो वो यहाँ पर डली हुई नहीं है, तो उसको अपन स्किप करके शामिल कर देते हैं उसको। यहाँ पर ये आ गई ATD प्रीमियम, इसको जैसे ही आप एडिट करेंगे तो यहाँ पर ये एडिटेबल और आपको अमाउंट दर्ज करने का बोल देगा। हेल्थ इंश्योरेंस किसका है, ना सेल्फ एम्प्लॉय का, तो यहाँ पर 24,000 है उस एम्प्लॉय का, 24,000 सबमिट आफ्टर सेव। तो ये ATD की डिडक्शन यहाँ पर ऐड हो गई है।
अब इसको अपन कंफर्म कर लेंगे तो 1,74,000 हो गया। यहाँ पर 1.5 लाख था पहले, तो ये उनका टैक्स जो है वो रिबिट यहाँ पर हो जाएगा और वो टोटल टैक्स था वो 89,100 रुपये उन्होंने जमा कराया था, बल्कि उनका ओरिजिनल टैक्स कितना आ गया 89,091 रुपया। तो यहाँ पर ये डिफरेंस था 4,983 रुपये का, वो कवर हो गया। और उन्होंने जो आयकर गणना प्रपत्र बना करके अपने डीडीओ को सबमिट करवाया था उसमें भी 89,091 रुपये उन्होंने टैक्स कटवाया था। इसमें यहाँ पर पेएबल ऑब्लिक रिफंडेबल कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों इस टाइप की ये गलती नहीं होनी चाहिए। जब आप अपना ITR भरवाने जाएं, अगर आपको सेल्फ नहीं आता है और आप दूसरे किसी की हेल्प ले रहे हैं तो आप वहाँ पर मौजूद रहें, प्रेजेंट रहें जब भी भरवाएं। और आपको अगर ITR भरने आता है तो आप आसानी से इसको भर सकते हैं। ये कुछ 2 मिनट की प्रोसेस है, ज़्यादा की प्रोसेस है भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और हेल्पिंग वीडियो आपके लिए अवेलेबल रहते हैं मेरे चैनल पर, आप हमेशा इसकी हेल्प ले सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।